नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में किसानों को 3000 में मिल रहा 2.5 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट पीट। IFP के वैज्ञानिक का कमाल। रासायनिक खेती से तबाही के बाद पूरी दुनिया में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। भारत में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को रासायनिक खाद से बचने की भी सलाह दी जा रही है। इसके लिए उन्हें बाकायदा जैविक खाद से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खाद तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। झारखंड के 136 बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए 23 अक्टूबर को, जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के 136 बीएड कॉलेज सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और मेदिनीनगर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर। झारखंड, बंगाल व ओडिशा में एटीएम बदलकर पैसे की ठगी करने वाला साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। सरायकेला खरसवा जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर बदमाश रश्मि रंजन बेज को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से SBI का एटीएम और चोरी का एप्पल मोबाइल बरामद किया है। आरोपी उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वो एटीएम बदलकर पैसे की निकासी कर लेता था। ये जानकारी SP आनंद प्रकाश से पत्रकारों ने दी। आंगनबाड़ी दीदियों को बोनस देने की तैयारी में सोरेन सरकार, केंद्र को देंगे सभी मूलभूत सुविधाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। बिजली, पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भरोसा दिलाया कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि दीदियों को बोनस दिया जा सके। कल्याण विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी को ही संचिका उपस्थापित करने का आदेश हुआ विरोध। कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अपने कर्मियों के बीच नियमाविरुद्ध कार्य का बंटवारा किए जाने का मामला प्रकाश में आया। निर्गत आदेश में प्रशाखा पदाधिकारी को ही संचिका उपस्थापित किए जाने का आदेश निर्गत किया है। सभी 10 प्रशाखा नया कार्य का बंटवारा किया गया। आदेश बिना संचिका को ही विभाग के विशेष सचिव निसार अहमद के आदेश से निर्गत है। सभी पदाधिकारियों को 30 सितंबर तक प्रभार का आदान प्रदान करने का आदेश दिया गया है। पूरे मामले पर झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। महासचिव PK कुमार सिंह ने कहा कि यह नियम विरुद्ध है। ऐसे वरीय पदाधिकारी सचिवालय अनुदेशक ने अनजान है। उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सरकार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। उच्च व प्राथमिक विद्यालयों में सहायक प्राचार्यों के 29,000 पदों पर होगी बहाली। जानिए किन जिलों में किसके पद कितने खाली। राज्य के प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में सहायक आचार्यों के सृजित 50,000 पद पर उच्च व प्राथमिक स्कूलों में 29,175 पदों पर नियुक्ति 3 विषयों में होगी। इनमें विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्यों के इतने पदों पर होने वाले नियुक्ति के लिए विषयवार पदों का आवंटन सभी जिलों के लिए कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने का आग्रह। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ का एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिला। शिष्टमंडल ने छठे वेतनमान में जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों की ओर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि इस विषय में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति को तत्कालीन सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। हालांकि शिक्षकों के मामले का समाधान अब तक नहीं किया गया है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। 29 सितंबर को मंत्री परिषद की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 29 सितंबर गुरुवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में राज्य करने के लिए बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। दुर्गा पूजा सहित कई त्योहार को देखते हुए कुछ लोमहर्षक फैसले के लिए जाएंगे। इसके अलावा विकास योजना भी स्वीकृति की जाएगी। कैबिनेट की बैठक को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं।
अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। इंतजार खत्म, 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च होगी 5G मोबाइल सर्विस। 5G को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। खबर है कि 5G सर्विस 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दी जाएगी। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। बता दें, 4G सर्विस के मुकाबले 5G सर्विस 10 गुना तेज होगी। नीतीश का अब नहीं लेंगे साथ, बिहार में सीएम फेस पर भी शाह ने स्थिति की साफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीएम फेस को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। किशनगंज में बीजेपी की बैठक में उन्होंने पार्टी नेता को कहा कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने अपने दम पर 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शाह ने कहा, बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। दिल्ली के एलजी बोले, वाटर बिल के 20 करोड़ निजी खाते में जमा करने को लेकर एफआईआर दर्ज करें। बिहार के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बकौल रिपोर्ट्स वाटर बिल के तौर पर वसूले गए 20 करोड़ निजी बैंक खाते में जमा करवाए गए थे। उपराज्यपाल ने हेराफेरी में शामिल अधिकारियों की पहचान करने और उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। न्यायपालिका पर विश्वास कायम रहा, शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति मिलने पर उद्धव। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नित्य शिवसेना गुट को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दिए जाने पर ठाकरे ने कहा कि न्यायपालिका पर हमारा विश्वास कायम रहा। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी को छोड़कर पार्टी की स्थापना के बाद से हमने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कभी बंद नहीं की। 100 साल पुराने सुल्तान पैलेस को ढहाने के बिहार सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाई कोर्ट ने शहर के ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को ढहाने के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है और 8 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने 1922 में सर सुल्तान अहमद द्वारा बनवाए गए इस इमारत को तोड़कर एक 5 स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया। देश के 60 एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को हटाकर निजी सुरक्षाकर्मी किए जाएंगे तैनात। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया कि देश के 60 हवाई अड्डों पर कम महत्वपूर्ण वाले स्थानों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के कर्मियों को हटाकर कुल 1924 निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। एआईए ने कहा कि इन सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य एयरपोर्ट पर तैनात किया जा सकता है। बकौल एएआई इस कदम से सुरक्षा खर्च कम होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। लालू ने कहा, हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित मंत्री परेशान है, इसलिए वह बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की हत्या के बाद उत्तराखंड के रिजॉर्ट में लोगों ने लगाई आग। उत्तराखंड में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों ने राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के आरोपी बेटे पुलकित आर्य के ऋषिकेश स्थित रिजॉर्ट में आग लगा दी। इससे पहले प्रशासन ने पुलिस के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया था। पुलिस ने इस हत्या के मामले में पुलकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहन भागवत बोले, भारत में कोई हिटलर नहीं हो सकता, हमारा राष्ट्रवाद दूसरों के लिए खतरा नहीं है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा, हमारा राष्ट्रवाद दूसरों के लिए खतरा नहीं हो सकता, यह हमारे स्वभाव में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि दुनिया एक परिवार है, इसलिए भारत में कोई हिटलर नहीं हो सकता और अगर ऐसा हुआ तो देशवासी उसे उभरने नहीं देंगे। सिर्फ भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पीएफआई वर्कर्स ने पुणे में कथित तौर पर लगाए पाक जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने लिया संज्ञान। एनआईए द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के विरोध में पुणे में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और वही करीब 40 लोग को हिरासत में लिए गए हैं।
दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जल भराव। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भारी बारिश के बाद शहर में जल भराव वाले मार्गों से बचने के लिए सड़कों की सूची ट्विटर पर जारी की है। पुलिस ने बताया कि शिवाजी स्टेडियम, दिलशाद गार्डन और कालकाजी मेन रोड समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक के कुछ नियम। 1 अक्टूबर से आरबीआई बैंक ने अपने नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसका काम लोगों के जीवन में काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं।